मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। हे मेरे मन मीत सुना दो अपनी मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति। आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। आज का प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य रखना चाहिए, आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है, कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ वह हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सद्गति करते हैं, पढ़ाते हैं, ये भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्राम को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये समझाने वाला एक ही बाप है। और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम हैं, सबके शरीरों का नाम है। बाकी एक ही परम आत्मा है जिसके शरीर नहीं है। उस परमात्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही बच्चों को सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। ये भी समझाया है, विष्णु के 2 रूप हैं, शंकर का तो कोई पाठ है ही नहीं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुराने का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई कर नहीं सकते हैं। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम शिव है। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है। और जो भी सबके शरीर का नाम पड़ता है,
ये भी समझते हो मुख्य मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्कर फिरते फिरते अभी अंत आकर पहुंची है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पढ़ने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। अपने को देखना है हम कितने तंग तो नहीं होते, किसी को तंग तो नहीं करते। एक है खुद तंग होना और दूसरा है औरों को तंग करना। तो पापा कहते दोनों चेक करो, खुद तंग भी नहीं होना है और दूसरों को भी नहीं करना है। झूठ तो नहीं बोलते, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसी को दुख देना, तंग करना, ये है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत और आसुरी मत का भी गायन है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी मत को बदलना है। अगर आसुरी मत रह जाए तो पद कम हो जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। ये भी समझते हो कि अभी वह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया का मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर क्लास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है, ये भी पक्का निश्चय है। इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं, कोई न कोई का कल्याण करने में मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं जरूर, पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते रहेंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं, ब्राह्मण कुल तो ज़रूर चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं। और बाबा कहते जब ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं तो फिर भाई बहन कहलाते हैं। असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इसमें ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ ना, इनको डिनेस्टी नहीं कहेंगे। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है। डिनेस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनेस्टी और अपवित्र डिनेस्टी चली आई है। पवित्र डिनेस्टी देवताओं की ही चलती है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनेस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं और कोई के मंदिर नहीं हैं, इन देवताओं के ही मंदिर बने हुए हैं। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव भगवान वाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें। मूंझते हैं, इतनी छोटी सी बिंदी उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते करते ये भी गायन है। भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, अर्थात सितारे
मिसल है। आत्मा को शालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, शिव बाबा को भी देख नहीं सकते हैं। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति शुरू होती है, तो पूजा के लिए ज़रूर बड़ी चीज़ चाहिए। शालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनते हैं। एक तरफ अंगूठे मिसल भी कहते और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको एक बात पर ठहरना है। आधा कल्प बड़ी चीज़ की पूजा होती है। अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है, देख नहीं सकते हैं बाबा कहते हैं। ये बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है तो भक्ति करती है, जो फिर निकलती है। कोई देख नहीं सकता है, बड़ी चीज़ हो तो देखने में आए। बाप भी ऐसी बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए, कहते हैं व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं। ये तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं। ज्ञान सागर एक ही बाप है। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है ही नहीं। हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परम आत्मा। अभी तुम समझते हो आत्मा सब ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके, जो किसी को ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला एक ही बाप है। इसमें ब्रदर्स भी हैं और फिर बाप भी हैं। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता एक ही है। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो, बात एक ही है। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझते हैं। तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये भी समझाया है पतित पावन एक ही निराकार बाप है। कोई देहधारी को पतित पावन नहीं कह सकते हैं। पतित पावन परमात्मा है। अगर पतित पावन सीताराम कहें तो बाप ने समझाया है भक्ति का फल देने वाला भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइडग्रूम एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ड्रामानुसार तुम ही 5000 वर्ष बाद ये बातें सुनेंगे। पहले भी सुनी थी और 5000 वर्ष के बाद फिर सुनेंगे। बाबा कहते हैं अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है, जिसमें जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है, वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज़ दिखाई पड़ेगी। फिर चक्कर फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता ही रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाप समझाते मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हैं हमको वर्षा देने। ये भी गायन है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का चित्र भी जरूर होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है, उनका ही चित्र है, परंतु जानते कोई भी नहीं है।
अच्छा फिर सूक्ष्म वतन है उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ ही समझानी होती है। वह तो है साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठे हैं समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सत्युग में देवी देवताएं थे जिनको 5000 वर्ष हुए हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये कोई भी नहीं जानते हैं। अब बाबा ने तो हम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाया कैसे हुई। तो क्या बाबा कहते, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ और तुमको जो है ये सहज ज्ञान और राजयोग सिखाकर तुमको ही जो है वो क्या बनाता हूँ, देवी देवता बनाता हूँ। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते, किताब आदि भी हैं। लाखों वर्ष की तो बात हो ही नहीं सकती है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है। हर एक बात बाप समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारणा करो। मुख्य बात है बाप की याद की। ये याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वह इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सत्युग में भी इकट्ठी जोड़ी बने। युगल रूप में बाबा बात करते हैं। कई ज्ञान योग की बहुत रेस करते हैं। अगर इसने 2 घंटे याद किया तो मैं 3 घंटे याद करूँ, तो ऐसे बाबा कहते हैं। भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़ी ही मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर तो दूसरा होगा ना। परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए। जो फीचर जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वह हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होनी है। कितना वंडरफुल ये नाटक है और कोई समझा ना सके। जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ना, सब तो कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। ये सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है। कैसे बेहद का पाप आकर पढ़ाते। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए। साधुओं की कथाएं आदि सुनो। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ। अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। ये नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएंगे शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़ता। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ही तमो प्रधान बनते आए हो, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते शास्त्र पढ़ते पढ़ते और ही तमो प्रधान बनते आए हो। तो बच्चों को सृष्टि का चक्कर भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसी को दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वह नहीं देते हो तो ये कोई दुख देना है, ऐसे तो बाप नहीं कहते हैं। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते हैं बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना है, अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उनको क्या बोलेंगे, बुद्धू। ठीक है, नहीं ये तो किसी को दुख देना हुआ ही नहीं। ऐसे समझने वाले मूढ़मती भी बहुत हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो ये भी नहीं समझते, वह तो
कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई हर्जा नहीं। ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में जो वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं खाते हैं, मेजॉरिटी होते हैं। तुम भी वक्त तुम माइनॉरिटी हो, इसमें तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है कि बच्चे दैवी गुण धारण करने हैं। एक हैं दैवी गुण और दूसरे हैं आत्मा के ओरिजिनल गुण, नहीं जो ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, ये जो है वो आत्मा के गुण हैं। लेकिन दैवी गुण में क्या आएगा? मधुरता, पवित्रता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, ये सब किसमें आएंगे? दैवी गुणों में। छीछी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनी हुई नहीं खानी चाहिए। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने चार्ट में देखना है। इसमें बाबा ने 3 बातें कही है। पहली बात है, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। श्रीमत के खिलाफ चलना माना मनमत परमत पर चलना, कभी मनमत चलाई तो कभी परमत चलाई। दूसरी बात है, झूठ तो नहीं बोलते हैं। तीसरी बात है, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए। पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तु नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। आज का वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप का फरमान है, सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा सब बाप हवाले कर अपने बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं, ये भी अलवेलापन है। इस अलवेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो हम सभी कौन हैं? तकदीरवान बनने वाली आत्माएं हैं। तो हमें क्या करना है? सर्व की दुआएं, सर्व का आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्योंकि जब तक हम सर्व की दुआएं, सर्व का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो दुआएं जो है लिफ्ट का काम करती हैं, तो हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। हाँ, याद की भी मेहनत करनी पड़ेगी, सेवा के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ के लिए मेहनत कर, धारणा के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर हम जो है सर्व का आशीर्वाद लेंगे, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है और हमारे से बड़े हैं, जिनका हम आशीर्वाद लेंगे, तो उससे क्या होगा? हमारी जो दुआओं का खाता है, जो आशीर्वाद का खाता है, वो जमा होता जाएगा और वो एकदम लिफ्ट का काम करेगा। उसमें मेहनत से हम मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।